बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में DHS सिटी कराची को हम टॉपिक बेस इसका बनाएंगे और कुछ दीगर भी डिस्कशन आपसे करेंगे। पिछले एक हफ्ते से DHS सिटी कराची में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। कुछ वो प्लॉट्स वो प्रॉपर्टी जो फॉर सेल थी वो सोल्ड आउट हो चुकी, और कई वो ओवरसीज या वो इनलैंड पाकिस्तानी जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट शो किया। उसकी सबसे बड़ी वजह डॉलर का डिक्लाइन होना है। 242 रुपए डॉलर तकरीबन हिट करने के बाद वापस फिर 210 रुपए का डॉलर नजर आया, और मजीद जो कहना ये है लोगों का कि 180 या 190 रुपए का डॉलर भी हो सकता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं। ये तो एक एक्सपेक्टेशन है, हो भी सकता है कि हो भी जाए, लेकिन इस वक्त डॉलर को परचेज करने वाले तकरीबन जो है वो 180 या 185 के रेट पर नज़र आ रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंगली मज़ीद अगर रुपये को फेवर मिलती है तो यहाँ से शायद मज़ीद नई प्रॉपर्टी में बाइंग आए। अच्छा, अब कई वो ओवरसीज़ जो प्रॉपर्टी को परचेज करने का सोच रहे थे वो अभी भी इस वक्त रुके हुए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट का चेंज हो जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि अब यहाँ पर प्रॉपर्टी को परचेज करना समझ में नहीं आता। बहुत सारे बजट में जो डिफरेंट कवानीन लागू हुए और इसकी वजह से थोड़ा सा जो ओवरसीज है वो उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट नजर आया। लेकिन अभी नई बाइंग आई, ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसी तरह बहरिया टाउन कराची में भी थोड़ी सी नई बाइंग मार्केट में आती हुई नजर आई और प्रॉपर्टी की परचेजिंग शुरू हुई। जो DHS सिटी कराची में 5 से 6 ट्रांसफर हुआ करते थे वो फिर 15 और 17 की एवरेज में आना शुरू हुए, जो कि एक अच्छा साइन है। DHS सिटी कराची में क्यों इतना ज़्यादा मूवमेंट शुरू हो जाती है थोड़ी सी मार्केट चलने की वजह से? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि DHS सिटी कराची एक अगर देखा जाए तो छोटा लैंड है, इतना बड़ा लैंड नहीं है, क्योंकि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी फेज़ 8 के बाद, फेज़ 8 एक्सटेंशन के बाद जो DHA ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया वो DHS सिटी कराची सुपर हाईवे पे किया। DHS सिटी कराची में इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी वजह किसी भी इन्वेस्टर के लिए वो ये होती है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी मजबूत होती है। लोग डेवलपमेंट, बहुत सारे वो है कि डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन यूजुअली जो डेवलपमेंट से हट के जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट या अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखने के लिए अपना पैसा पाकिस्तान में या कराची में लगाता है, तो उसके लिए या तो DHA कराची वाहिद एक जगह बनती है या तो DHS सिटी कराची की जगह बनती है। आज भी एक बड़ी तादाद ओवरसीज पाकिस्तानी की है जो कि प्रॉपर्टी होल्डर हैं DHS सिटी कराची में। डिफेंस फेज 8 में तकरीबन 2019 और 2020 में डिफेंस फेज 8 से बहुत सारी प्रॉपर्टीज बिकी और वो पैसा ज़्यादातर जो आया वो DHS सिटी कराची में आया। तो जो लॉट ऑफ अलॉटीज DHS सिटी कराची के थे वो अब ट्रांसफरी प्लॉट में वो शिफ्ट हो गए। तो अलॉटीज DHS सिटी कराची से निकल के दूसरी जगह अमाउंट लगाना शुरू हो गए। पंजाब में कई जगह इन्वेस्टमेंट गई, जिसकी वजह से पंजाब में कई रेट में इंप्रूवमेंट आई DHS सिटी पंजाब में। लेकिन अब चूंकि नई इन्वेस्टमेंट जो आ रही है वो DHS सिटी कराची में आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्यों पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कराची में इन्वेस्टमेंट आती है। कराची इस वक्त सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और यहाँ की आबादी, जितनी आबादी पूरे कनाडा में है उतनी आबादी कराची में है। यहाँ मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं, मल्टीपल कम्युनिटीज़ हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद कराची को प्रेफर करती है। पिछले 2 साल और 3 साल से कराची बड़ा डिस्टर्ब रहा है, जिसकी वजह से कई सोसाइटीज़ और स्पेशली DHS सिटी कराची वो आज भी अंडर वैल्यू समझा जाता है। अगर यहाँ से कोई भी इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है या कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो DHS सिटी कराची मुझे लगता है शायद वो वाहिद एक सोसाइटी होगी जो एक अच्छा गेन अपने इन्वेस्टर्स को दे सकती है। हम अगर बात करते हैं बिल्डर्स की, तो जितने बिल्डर्स से मेरा रिसेंटली कांटेक्ट हुआ वो भी इस वक्त काफ़ी डिस्टर्ब नजर आए, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो एक बड़ी तादाद बिल्डर्स के पास अपना पैसा लगाती थी और इंस्टॉलमेंट पे लगाए जाते थे। जो अपार्टमेंट या शॉप उस सूरत में होती थी, जो बिल्डर ने टाइम 3 या 4 साल कर दिया, तो जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा जिसकी वजह से इक्विपमेंट बढ़ गया, डॉलर की प्राइस की वजह से जो मटेरियल बढ़ गया, जो प्रॉपर्टीज में या कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगना था वो बढ़ गया, जिसकी वजह से बिल्डर अपने उस अमाउंट से 30 से 40% माइनस में चला गया। जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो अगर 15% से 20% उनका नफा था, तो वो जो नफा है, प्रॉफिट है, वो अब लॉस की तरफ जा रहा है। तो अब बहुत हद तक बिल्डर यहाँ पर डिस्टर्ब रहेंगे। अगर यहाँ डॉलर मजीद नीचे आता है तो बहुत बड़ा एडवांटेज बिल्डर को भी मिलेगा,
पाकिस्तान रुपी मजबूत अगर होगा तो ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत को भी फायदा होगा। अच्छा, दूसरी बात एक और ये कि डॉलर के प्राइस नीचे आने की वजह से गाड़ियों के प्राइस जो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे उनमें भी जो है वो डिक्लाइन नजर आया, तो जो एक पॉजिटिव साइन है। अब हम बात करते हैं कि क्यों डिमांड एंड सप्लाई कराची में हमेशा आपको नजर आती है कि कभी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है और कभी बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ जाती है। डिमांड एंड सप्लाई की अगर बात करें तो आगे जाके कराची में सप्लाई हो जाएगी मजीद कम और डिमांड हो जाएगी मजीद ज्यादा, क्योंकि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से इस वक्त डिमांडिंग ज्यादा हो गई। कराची को मजीद वाइड किया जा रहा है, सुपर हाईवे पे लेकर जाया जा रहा है, तो अब आगे जो चलेंगी, जैसे मैं हर बार कहता हूं कि वो सोसाइटीज ज्यादा चलेंगी। तो इस वक्त नया इन्वेस्टर सोसाइटीज में जाता है तो वो अपकमिंग और इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता है। इस वक्त चूंकि क्लाइमेट भी बहुत चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से पाकिस्तान में बहुत बारिशें हुई पिछले 2 साल 3 साल से। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से पाकिस्तान में बारिशों की वजह से ओल्ड सिटी एरियाज में जो इस वक्त हालत है सड़कों की और दूसरी चीज़ों की, तो आगे जाके मजीद डिमांड बढ़ेगी और उस डिमांड बढ़ने की वजह से लोग सोसाइटीज़ की तरफ मूव करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि इस वक्त डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है, तो इस वक्त डिमांड फिर एक मरतबा डॉलर के गिरने की वजह से ज़्यादा हुई। और जहाँ तक बात करें सप्लाई की, तो हम बात करते हैं स्पेसिफिकली DHA और DHST की। तो कई वो लोग हैं प्रॉपर्टी होल्डर जो डिफेंस फेज 8 में अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। तो अगर वो बेचते हैं तो या तो वो ज़रूरत की वजह से बेचते हैं या तो वो घर बनाने के लिए रखते हैं और छोड़ देते हैं उसको। तो एक बड़ी तादाद है उन बड़े टाइकून की, बड़े प्रॉपर्टी होल्डर की, जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी रख के बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी होल्ड कर लिया है, जिसकी वजह से कम सेलिंग की वजह से मार्केट में जब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आती है तो मार्केट तेजी से चढ़ना शुरू हो जाती है। ये कुछ मल्टीपल रीजन थे जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी थे। अब अगर हम प्रॉपर्टी के हवाले से बात करते हैं आगे की प्रेडिक्शन की, तो आगे की अगर प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो नियर फ्यूचर अगर यही चीजें रहती हैं कि डॉलर मजीद डिक्रीज होता है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ जाती है, इंडस्ट्रीज चलना शुरू हो जाती है, बिल्डर को मजीद इंसेंटिव दिया जाता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिया जाता है, तो अगर ये मल्टीपल चीजें हो गई तो रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त कराची में बहुत ज्यादा अच्छी नजर आती है। अगर ये चीजें होती हैं तो इसकी सबसे एक बड़ी वजह ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस वक्त डॉलर का रेट अभी भी देखा जाए तो हाई है। जो डॉलर का रेट 120 रुपए का रेट देख के आए हैं, अगर उनके लिए ये डॉलर 210 रुपए की कैलकुलेशन से वो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और डॉलर का रिवर्स रेट उनको नजर आता है, तो यहाँ पर उनके लिए प्रॉपर्टी परचेज करना अच्छा समझ में आता है। लेकिन चूंकि कराची है, पाकिस्तान है, यहाँ बहुत सारी चीजें अनइवन होती है। लेकिन अगर यही मामला रहा और इसी तरह डिमांड रही कराची में, तो कराची में सबसे ज्यादा सोसाइटीज बनेंगी और उसमें सबसे पहला नंबर DHSD कराची का होगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।